कहते हैं खतरा जब खुद से अपने लोगों से हो तो वो बड़ा बन जाता है। न्याय, धारणा और एक परिवार की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप थोड़े समय के लिए सहम जाएंगे। यह कोई व्यंग कथा का संवाद नहीं, बल्कि आज के समय की एक ऐसी सच्चाई है जो पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक पूर्वाग्रहों और न्याय की धारणा तीनों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। आमतौर पर जब भी किसी घरेलू विवाद की चर्चा होती है, समाज का फैसला पहले से सुरक्षित रहता है। पुरुष दोषी है, महिला पीड़िता है। परंतु बस्ती जनपद से सामने आया यह कथित प्रकरण उस सुव्यवस्थित सामाजिक धारणा को असहज कर देता है, जहां अभियोग के कटघरे में इस बार पुरुष नहीं बल्कि मां और पत्नी खड़ी दिखाई देती है। यह कहानी है बस्ती के संजय कुमार की, जिनका विवाह 18 वर्ष पूर्व बस्ती के ही एक युवती के साथ हुआ था। कहा जाता है कि मां ममता की मूर्ति होती है, पर यहाँ एक 14 वर्षीय पुत्र अपनी ही जननी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कानून से गुहार लगाता है। उसका कथन है कि पिता के न रहने पर मां अन्य पुरुषों को घर पर बुलाती हैं, और जब बालक ने साहसपूर्वक प्रश्न किया तो उसे चुप कराने के लिए कथित रूप से मृत्यु तक का मार्ग दिखाया गया। सौभाग्य से बालक जीवित है, पर प्रश्न यह है कि क्या उसकी बाल मनोस्थिति भी सुरक्षित रह पाई है। प्रकरण के अनुसार विवाह को 18 वर्ष बीत चुके हैं। पति का अपराध बस इतना बताया जाता है कि उसने आज भी परिवार बचाने की आशा छोड़ी नहीं है। पत्नी के आग्रह पर उसने ब्यूटी पार्लर खुलवाया, शायद यह सोचकर कि आत्मनिर्भरता से चरित्र भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। किंतु आरोप है कि सौंदर्य का यह केंद्र धीरे धीरे सौदेबाजी का अड्डा बन गया। पति समझाता रहा, सहता रहा और समाज चुप्पी साधे बैठा रहा। पिछले 5 वर्षों से पत्नी अपनी मां के घर 12 वर्षीय बेटी के साथ रह रही है। पति न्यायालय की चौखट पर बार बार पहुंचा, पर पत्नी वहां पहुंचना आवश्यक नहीं समझती है। कथित रूप से वह अपने मायके वालों और कुछ अन्य साथियों के साथ आकर मारपीट अवश्य करती रही है। परिणाम स्वरूप पति अपने 15 वर्षीय बेटे के साथ मौसी के घर शरण लेने को विवश हुआ, जहां एक पिता अपने ही घर से बेदखल होकर बच्चे की सुरक्षा ढूंढ रहा है। विडंबना यहीं समाप्त नहीं होती है। आरोप है कि पत्नी ने उसी मौसी पर 2 बार जानलेवा हमला कराया, जिनकी शरण में पति और पुत्र थे, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी व्यवस्था अपनी औपचारिक नींद में बनी रही। सबसे बड़ा प्रश्न उस 12 वर्षीय बच्ची का है, जो आज भी मां के पास है। पिता का भय असहज कर देने वाला है। कहीं वह भी उसी बदलाव में न धकेल दी जाए, जहां से निकलने के लिए कानून, समाज और संवेदना तीनों का सहारा चाहिए। यह प्रकरण किसी एक परिवार की कथा नहीं, बल्कि उस समाज पर व्यंग है जहां न्याय अक्सर धारणा से चलता है, सच्चाई लिंग से आंकी जाती है, और बच्चे तब तक सुरक्षित माने जाते हैं जब तक वे खबर ना बन जाएं। पीड़ित ने बार बार मर्यादा में रहकर पुलिस और प्रशासन से सहायता मांगी है। अब देखना यह है कि व्यवस्था इस कहानी को भी पारिवारिक मामला कहकर फाइलों में सुला देती है, या सचमुच बच्चों और पीड़ितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।